इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। और कहते हैं कि वो गया, उसने पूरी खेती बेच दी, लेकिन खेत के कुछ एक आध कंकड़ था जो घर में उसके रखा हुआ था। और जब वह बहुत कई वर्षों के बाद लौटा तो अब खेत तो बिक चुका था। पता चला उसमें हीरे निकले खेत में, लेकिन अब क्या होता था, खेत तो बेच चुका था। लेकिन उसने देखा उसका बच्चा एक पत्थर से खेल रहा था और वो जौहरी ने देखा, उसने कहा ये तो कोहनूर है। कोहनूर जब निकला था तो आज से उसका वजन कम से कम 10 गुना था, आकार उसका 10 गुना बड़ा था, लेकिन कीमत नहीं जानता था। तो उस गरीब के यहाँ तो बच्चा चमकीले पत्थर से खेला करता था। समय व्यतीत हुआ और उसे तराशा गया। आज कोहनूर की कीमत करोड़ों गुना ज्यादा हो गई। हमारी कीमत भी हमें पता नहीं, हम भी कोहनूर की तरह हैं। लोग आकर सलाह देते हैं कि तुम कुछ कमाओ, कहीं दौड़ जाओ, कहीं पहुंच जाओ, कुछ बना लो, कुछ नाम कमा लो, और उसके लिए हम अपनी जमीन बेचकर चले जाते हैं। और ध्यान रखना, हमारे अंदर कोहनूर क्या, उन आत्मरत्नों की खजाने हैं जिन्हें हम कभी पाते नहीं है। तो ध्यान रखना, राजनेता, धनपति आदि को क्या मिलता है, कभी विचार करके देखना, सिर्फ गालियां मिलती हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग के नेता को सिर्फ उपाधियां मिलती हैं, और उपाधियां भी चाहता नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। जब तक तलब थी मुझको, जब तक तलब थी मुझको, तब तक वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। कीर्ति और संपत्ति दोनों को आ रही है। वो तो सत्पुरुष को चाहती हैं, लेकिन सत्पुरुष उन्हें नहीं चाहता है। आपने देखा हम बेकार में कैसे पाप कमाते हैं, बेवजह आधे पाप कमाते हैं। अब मैच चल रहा है, वैसे ही लोग हिंदुस्तान हार जाए तो हिंदुस्तान वाले टीवी तक फोड़ देते हैं। अब बताओ, जबकि हमारे आचार्यों ने कहा है, काहू की हार और जीत की विचार मत करना। तुम किसी को हार जीत का व्यर्थ में तुम क्यों पाप बंद कर रहे हो। लेकिन क्या है, फालतू में दिमाग में हम, देश में कौन सा सट्टा, कौन सा शेयर, हमें लेना नहीं देना नहीं, फिर भी हम लोग बेकार का दिमाग रखते हैं। और इसी प्रकार से हम बेवजह ज्यादा पाप कमाते हैं। अपने परिवार के लिए कोई इतना पाप नहीं कमाता है। और तेरे यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस सब के लिए। तो इसलिए आचार्यों ने कहा है कि संपत्ति कमाने में आरंभ होता है, और आरंभ उसको संपत्ति को रक्षण में भी बहुत आकुलता होती है। और यदि वो भोग छूटे, संपत्ति छूटे, तो भी वो बहुत दुख होता है। इसलिए एक बार वो संपत्ति कमाओ जिसे प्राप्त करने में भी निराकुलता होती है, समत्व भाव होता है, और आ जाए तो पूर्ण पूज्यता आ जाती है। अब हमें वो संपत्ति नहीं कमाना है, क्योंकि नजर जैसी रागी की नजर राग पर होगी, और त्यागी की नजर त्याग पर होगी। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। रात रात होती है, वेश्या के लिए काम भोग का कारण होती है, चोर को धन हरण का, धन के लिए उपार्जन का काम होती है, और साधु के लिए आत्म धन के उपयोग का कारण होती है। लाश एक होती है, एक वेश्या मरी तो चोर सोच रहा था सब चले जाएं तो इसके जेवर उतार लो। एक कामी कह रहा था कि पहले मुझे पता होता तो मैं इसके यहाँ इतनी सुंदर थी चला जाता, और कुत्ता सोच रहा था ये जाए तो मैं इसका भक्षण कर लूं। और संत सोच रहे थे कि काश इसको थोड़े दिन पहले उपदेश मिल जाता तो इसका आत्मा का
कल्याण हो जाता। इंग्लैंड बिल्ली गई एक, लोगों ने आकर पूछा बिल्ली तुमने क्या देखा इंग्लैंड में, तुम तो महारानी के यहाँ गई थी, इतने सुंदर सुंदर सब चीज देखी होंगे। वो बोली कि बहुत अच्छा एक चूहा बैठा था वहां। आप समझ गए, बिल्ली को देखेगा तो चूहा दिखेगा, कुत्ते को दिखेगी तो बिल्ली दिखेगी, औरतों को दिखेंगे तो जेवर और साड़ियां दिखेंगी, उन्हें कितनी भी दे दो। और भूखे आदमी को होटल दिखेगी और चमार को जूते दिखेंगे, क्योंकि हमारी जैसी नजर होती है हमें वही दुनिया नजर आती है। त्यागी को तो इसी संसार में मोक्ष नजर आता है। ऐसी ही परिस्थितियों में बुद्ध के लिए क्या कमी थी, आप सोच कर देखो क्या कमी थी उनके राजभवन में। लेकिन एक बार एक मौत देखी और वैराग्य हो गया। जितने हमारे तीर्थंकर हुए क्या कमी थी उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने भोगों को देखा था, उनकी असलियत पहचानी थी। हम साधु, एक व्यक्ति ने कहा कि साधु से कि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है। साधु ने कहा कौन किसको प्यार करता है, अरे मतलब की दुनिया होती है वहां कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। और कहते हैं कौन कहता है किस्ते, कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। तो ग्रस्त बोले आपको क्या, आपने शादी नहीं करी तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। साधु बोला अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। ध्यान रखना तुझे अभी लोगों की हकीकत पता नहीं। उसने कहा आप भी गजब की बात करते हो, मैं घर पर नहीं जाऊं तो पत्नी पानी नहीं पीती है, बच्चे हमारे बिना एक दिन नहीं रहते हैं, रो रो के बुरा हाल हो जाता है, माँ तो मेरे बिना भोजन ही नहीं करती है, पर बहन मुझे इतना चाहती है कि कहीं चला जाऊं तो बहुत रोती है, मित्र मेरे बिना, मेरी सलाह के बिना पत्ता नहीं हिलाते हैं, आप कैसी बात करते हैं। उनने कहा कोई बात नहीं, कल जाना और तू पेट दर्द के बहाना करके लेट जाना, मैं आऊंगा, तू बोलना नहीं, थोड़ी देर सांस रोक कर 5 मिनट लेट जाना, मैं तुझे हकीकत बता दूंगा। और अचानक जैसे उसकी लेटा, पेट दर्द का बहाना किया और सांस रोक ली, उतने में वही फकीर आया और कहने लगा मैं हर मुर्दे को भी जान डाल देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। लोग साधु के पैर पकड़ लिए, बोले आप इसको ठीक कर दो। हमारे पत्नी रोने लगी मेरी तो जान है, मेरी तो सब कुछ है। माँ कहने लगी इसके बिना जी कर क्या करूंगी। बहन कहने लगी मेरी राखी सूनी हो गई। बच्चे बोले हमारा सब कुछ चला जाएगा, पापा को कुछ हो जाएगा। उनने कहा कोई बात नहीं, गिलास पानी लाओ, मैं एक दवाई डालूंगा, ये ठीक हो जाएगा। लोग गए और दौड़कर दवाई के लिए गिलास भर पानी ले आए। साधु ने एक पुड़िया सी थी उसमें घोली और बोले जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। एक बार में सन्नाटा छा गया। पत्नी से बोला तू तो इसके बिना मर रही थी। उसने कहा अरे मर के क्या करूंगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो मैं तो मर के और भूतनी बन जाऊंगी, दूसरी ले आएगा तो कहने लगे इससे तो मैं तो मरती नहीं, पीहर में जाके समय गुजार लूंगी। बच्चे बोले दादा दादी के भरोसे रह लूंगे। माँ बोली मेरे और भी तो बेटे, उनके पास जीवन गुजार लूंगी। बहन बोली मैं तो पराए घर की हूँ, मेरा तो इस घर से वैसे भी लेना देना नहीं है, मैं क्यों मरूं। और ध्यान रखना, साधु बोला कि आप कहो तो मैं पी लूं। लोग कहने लगे आपका तो जीवन ही परहित के लिए होता है, साधु का जीवन ही परहित के लिए होता है, आप ही पी लो। और कहते हैं साधु ने, वो तो सादा पानी था, साधु ने पी लिया। बेटे से बोला देख ले तेरे लिए कौन मरता है, तू पाप कमाता है, तू इनके लिए कमाता है, लेकिन जब पाप का फल भोगेगा तो तू अकेला भोगेगा। इसलिए कहते हैं हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। और एक किस्सा है मशहूर जिंदगी का, एक किस्सा है मशहूर जिंदगी का। बीते हुए कल लौट कर नहीं आते, बीते हुए कल लौट कर नहीं आते, यही कसूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का।
आपको यदि जीवन में पुण्य कमाना है, साधु नहीं बन पाते, तब तक हर अच्छे काम के लिए, हर शुभ काम के लिए किसी की पीठ थपथपाना, ये भी तुम्हारा श्रम दान होगा। और कभी अपने भोजन की थाली में जूठा मत छोड़ना, ये भी तुम्हारा अन्न दान होगा, ये भी तुम्हारा अन्न दान होगा। क्योंकि हम कहते हैं मैं गुनाह करता हूं, मैं गुनाह करता हूं ऐसे जैसे कि कोई देखता ही नहीं, मैं गुनाह करता हूं जैसे कि कोई देखता ही नहीं, और वो गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे उसे दिखता ही नहीं, जैसे उसे दिखता ही नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंख को इतनी पवित्र करके जाओ कि उसके घर की बुराइयां नहीं देखो, और जब किसी के घर से लौटो तो अपनी जुबान पर इतना कंट्रोल करो कि उसके घर की बुराइयां कभी मत कहो। ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो तुम्हें जीवन में महान बना देंगे। क्योंकि हमने आज तक जी जी कर देखा, एक बार सही ढंग से जी कर देखो तो हमारी समाधि हो जाएगी, और समाधि होगी तो हमारी एक दिन मुक्ति भी जरूर हो जाएगी। तो हम निर्ममत्व भाव को अपनाएंगे, हम राग के भाव हैं जी, और घर में रहते हुए प्रेम वात्सल्य से रहना चाहिए, लेकिन अपनत्व भाव ऐसा नहीं कि हम मोह में आके दूसरों का बुरा कहें, ऐसे भाव रहेंगे तो हमें संसार में रहते हुए बंद नहीं होगा। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सब भी उस जीवन को अपनाएं, परिवार में रहते हुए परिणामों को विशुद्ध बनाएं और भव पार जाएं, एक दिन परमात्मा बन जाएं। आपके अंदर बैठे परमात्मा की जागृति हो, आपका जीवन भी प्रमाद में नहीं अप्रमाद में बीते, जितने अंशों में बीते उतना ही सही है। बोलिए आदिनाथ भगवान। वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पद वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक
श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपकलाल छोटालाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजीराम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050055258, IFS कोड ICIC 0000250,